माय डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आगे नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा टेंसेस का वो करेंगे। उस नेक्स्ट पार्ट में हमने जो पिछले पार्ट में क्या सीखा उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने लास्ट पार्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट सीखा था। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसमें हमने कुछ सीखा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको किस तरह से बनाना है। आपको उसकी प्रैक्टिस के लिए भी मैंने बोला था, पता नहीं की है कि नहीं की तो आप अब कर सकते हो और करो, जरूर करो। आगे अब इसमें जो नेगेटिव वाले वाक्य या आगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर आते हैं तो आपको उनको कैसे बनाना है। तो जो भी क्वेश्चन मार्क वाले वाक्य हैं उसके लिए आपको रूल्स मिस्टेक होती है, कौन से रूल्स याद रखने हैं। एक बहुत सिंपल ट्रिक बताता हूं, बहुत इजी वे बताता हूं, आप अगर उसकी प्रैक्टिस कर जाते हो तो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए भी क्लियर हो गया। जैसे हमने लास्ट वीडियो में सीखा था कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है ही, शी, इट और आई, वी, यू, दे, ये एक सिंपल कंसेप्ट मैंने बताया था कि आई, वी, यू, दे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ही, शीट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस। एस कब लगाना है, ई एस कब लगाना है, ये भी मैंने बता दिया था और आपको बोला था इसके ऊपर प्रैक्टिस करो। आज हम उसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए जो क्वेश्चन मार्क वाले वाक्य हैं उनको कैसे करना है। क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस में अक्सर डू या डज लगाया जाता है। तो आपको एक बात याद रखनी है कि एग्जामिनर आपसे डू डज में वाक्य पूछ रहा है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में पूछ रहा है। तो डू डज कब लगाना है और मतलब उसके लिए क्या प्रैक्टिस करनी है, उसका एक सिंपल और वेरी शॉर्टकट ट्रिक जो आपको माइंड में रखना है। तो हमने बोला था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है डू, तो यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिर्फ आई, वी, यू, दे के इसमें लगेगी। और हमने बताया था एस और ई एस कब लगेगा, ही, शीट के साथ लगेगा और एस या ई एस लगेगा। अब अगर मैं बात करूं इस डू की तो इसमें वर्ब एंड हो रहा है ओ के साथ, तो जब वर्ब एंड होगा ओ के साथ तो क्या लगेगा, ई एस, यानी ये क्या बन जाएगा, डज। बहुत ही एक सिंपल कंसेप्ट, यानी आई, वी, यू, दे के साथ क्या लगेगा, डू, ही, शीट के साथ क्या लगेगा, डज। अब इसकी आपने इतनी प्रैक्टिस करनी है कि जब आप बोलो इंग्लिश तो आपका वो सेंटेंस ठीक निकलना चाहिए, वहां पर गलती नहीं होनी चाहिए। तो किस तरह से आपने प्रैक्टिस कैसे करनी है, एक वर्ड लिया, एक वर्ड लो, सिंपल सा एक वर्ड लो। जैसे मैंने बताया था एक वर्ड है, मान लो लिखता, लिखता हूं, सिंपल। पहले मैंने बताया था एक सिंपल सा प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि आपको ये पता हो जाए, याद आ जाए आई के साथ क्या लगना है, ही के साथ क्या लगना है, वी के साथ क्या लगना है, यू के साथ क्या लगना है, शी के साथ क्या लगना है, तो आपको ये प्रैक्टिस हो जाए। तो हमारा जैसा पिछला क्वेश्चन था, सारे वर्ड उठाओ, मैं, तुम, हम, वे, ठीक है। तो पहले मैं इसी के अनुसार चलता हूं, मैं, हम, तुम, वे, वह, लड़का और लड़की। मैं लिखता हूं, हमने किया था मैं लिखता हूं, आई राइट। अब आपका क्वेश्चन मार्क वाला आ गया, अगर क्या मैं लिखता हूं तो मैं वाले के साथ क्या लगना है, डू, डू आई राइट। हम लिखते हैं वी राइट, तो क्वेश्चन मार्क वाला आ गया, क्या मैं लिखता हूं तो क्या हो जाएगा, डू वी राइट। क्या हम लिखते हैं, सॉरी, तुम लिखते हो, यू राइट। क्या तुम लिखते हो, डू यू राइट। वे लिखता है, दे राइट। क्या तुम लिखते हो, क्या वे लिखते हैं, डू दे राइट। वह लिखता है, ही राइट्स। अब आ गया क्या वह लिखता है, तो डज आ जाएगा, ही शीट के साथ डज आ जाएगा और यहां से एस कट जाएगा। अब बन गया डज ही राइट। क्या वे लिखती है, डज शी राइट। तो आपने एक वर्ड लिया, उस वर्ड के सारे वाक्य उस वर्ड के बनाने हैं आपने। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उन वर्ड्स के सारे वाक्य बनाने की, उतना ही आपके लिए अच्छा हो जाएगा। इस चीज की प्रैक्टिस ही आपको इंग्लिश में बहुत अच्छा इंप्रूव कर सकती है। आपने एक एक वर्ड लेना है, बहुत सारे। मैं आपको एक सिंपल सा और ट्रिक बताता हूं। आपने एक वर्ड लिया, जैसे उसी तरह से बाकी आप वर्ड लो, जैसे लिखता, जाता, खाता, पीता,
सोता, गाता, कोई भी ऐसे वर्ड आता जिसके लास्ट में ता है, ते है, ती है, दा है, दे है, दी है, जांदा, खांदा, पींदा, सोंदा, आंदा, ये सारे वर्ड आ जाएं। अब इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में कन्वर्ट करो कि मैं जांदा हां, ठीक है, क्या वो हिंदी में, क्या मैं जाता हूं पंजाबी में, क्या कि मैं जांदा हां। सो उहदे च असीं याद बनाते सी पहले मैं जाता हूं, आई गो, तो यहां पर क्या वाला वाक्य है, क्या मैं जाता हूं, डू आई गो। अब इसकी प्रैक्टिस करो, 10 बार बोलो, 20 बार बोलो, जितना ज्यादा बोलोगे इंग्लिश में उतनी आपकी आदत हो जाएगी, आपकी जुबान को, आपकी टंग को प्रैक्टिस करने की, इंग्लिश में बोलने की। डू आई गो, डू आई गो, डू आई गो, डू आई गो, रिपीट 10 टाइम्स, रिपीट 20 टाइम्स एज यू कैन, जितना बोल सकते हो उतना बोलो। सो सारे जितने भी है, क्या हम जाते हैं, डू वी गो, क्या तुम जाते हो, डू यू गो, डू यू गो, डू यू गो 10 टाइम्स। क्या वे जाते हैं, डू दे गो, डू दे गो, डू दे गो, डू दे गो, क्या वे जाता है, इसको तो 20 टाइम्स, क्योंकि ही शीट आ गया, इसके साथ क्या लगना है, एस और ई एस, यानी डज, डज ही गो, डज शी गो, क्या वे जाती है, इसको 20 टाइम्स बोला चाहे, क्योंकि अक्सर यहां पर आके मुश्किल आती है, बच्चे यहां पर भी कई बार किसी से क्वेश्चन रेज करते हैं तो यहां पर भी बोल जाते हैं डू ही गो, यहां पर भी मिस्टेक कर जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है ही शीट के साथ एस और ई एस का इस्तेमाल होना है, और ई एस कब लगना है, जब वर्ब की एंड हो रही हो ओ से फॉर्म, तो ई एस लग जाना है, जैसे मैंने यहां पर बताया, पिछली वीडियो में बताया था। सो डज ही गो, डज शी गो। अब आपके पास बहुत सारे वर्ड्स हैं, इसकी प्रैक्टिस करो, ठीक है। क्या मैं खाता हूं, डू आई ईट, मैं एक और प्रैक्टिस करके दिखाता हूं, आपने प्रैक्टिस करनी है। क्या हम खाते हैं, डू वी ईट, क्या तुम खाते हो, डू यू ईट, क्या वे खाते हैं, डू दे ईट, ज्यादा की बात है। क्या वह खाता है, डज ही ईट, क्या वे खाती है, डज शी ईट। सो इस तरह से अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपकी ये जितनी भी आपकी ये छोटी छोटी समस्याएं हैं टेंस बनाने की, वो दिक्कत दूर हो जाएगी। एक तो आपको ये पता लग गया कि एग्जामिनर अगर आपसे डू डज में क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपका जवाब प्रेजेंट में होना चाहिए। उस टाइम पे ध्यान रखना है, बच्चे गलती कर जाते हैं, क्वेश्चन पूछा गया प्रेजेंट में, आंसर दे रहे हैं पास्ट में, तो ये उनको हर्जाना भुगतना पड़ता है, उनकी स्पीकिंग के मॉड्यूल में बैंड स्कोर लूज हो जाते हैं, डिडक्ट हो जाते हैं। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। ये बहुत सी बेसिक सी वीडियो बना रहा हूं उन बच्चों के लिए, खास तौर पे जिनका बेसिक्स बहुत वीक है, और मुझे लगता है जिनका बेसिक अच्छा है उनको भी ये नियम अगर पता लग जाएगा तो अपनी इंग्लिश को और ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। सो आप इसको प्रैक्टिस करो, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। सारा जो एंड रिजल्ट है, कंक्लूजन ये निकलता है आपकी प्रैक्टिस के ऊपर। जितनी आपने प्रैक्टिस की होगी उतना ही आप अच्छा इंग्लिश बोल सकोगे, क्योंकि बेसिक अगर अच्छा है, अगर आपकी नींव अच्छी बन गई तो आप आगे इंग्लिश भी बहुत अच्छी बोल सकते हो। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही काफी है। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।